यस सर। चलिए, तो पहले शेयर कैपिटल की मीनिंग देखिए। शेयर कैपिटल मींस कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। Many individuals and institutions contribute varying sum to the company's capital, yet there is no separate capital account for each of these individuals or institutions. There is one consolidated capital account called a share capital account. यानी कि कंपनी की पूंजी एक हुई, कैपिटल एक हुआ, 10,000 करोड़ का कैपिटल है किसी कंपनी का, ठीक है। तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में 10 रुपए वाले या 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे मार्केट में, फंड रेज किए जाएंगे, सोर्सेज है ये। तो आप लोग जितने लोग भी शेयर परचेज कर लिए तो आप लोग क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए, और कंपनी के पास क्या आ गया, फंड आ गया। और जो सब मिला दिया तो क्या हुआ, शेयर कैपिटल। उसमें क्या है, सबका शेयर है, एक बड़ा अमाउंट कंपनी को मिल गया है, शेयर कैपिटल। तो कंपनी के जो रियल ओनर होंगे वो कौन होंगे, कंपनी डायरेक्टर या शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर में पैसा लगा हुआ है। तो इक्विटी वाले क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक। अब आई बात काइंड्स ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर बताया गया आप लोगों को द वेरियस टर्म्स यूज्ड, ठीक है, हाँ, द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द शेयर्स कैपिटल ऑफ कंपनी आज फॉलो। पहला होता है इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कह सकते हो। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब ये होता है जितना कंपनी ने अपने एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ व्हिच द कंपनी ऑथराइज्ड टू इशू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। यानी अपने एमओए में जब कंपनी स्टार्ट हुई, बना था एमओए कंपनी का, उसमें कंपनी ने कितना मेंशन किया था और उसको कितना ऑथराइज्ड किया गया है, मतलब अधिकृत किया गया है, यूं कह लो लाइसेंस दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि पूरे कंपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। इससे ज्यादा करना पड़ेगा तो एमओए चेंज करना पड़ेगा, फिर बहुत लंबा थोड़ा काम करना पड़ जाएगा, बहुत इफेक्टिव बदलाव आने पड़ जाएंगे। फिलहाल ये मान चलो कि मैक्सिमम जितना शेयर इशू कर सकता है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, भले वो करे चाहे ना करे। भाई हमने एक बार एमओए पास करा लिया, 10 करोड़ का शेयर इशू करना है, भले हम 5-6 करोड़ करें, 2 ही करोड़ करें, ठीक है ना, लेकिन लाइफ टाइम का मौका था, बढ़ा कर लो, इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ जाए तो मेरे पास अगर लाइसेंस रहेगा, अधिकार रहेगा, ऑथराइज हम रहेंगे तो बढ़ा लेंगे, सैंक्शन रहेगा हमारा ना। जैसे कि बैंक से लोग लोन पास कराते हैं 10 लाख का, 10 लाख लोन सैंक्शन करा लिया और बैंक से लिया 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लिया है, लेकिन निश्चिंत है कि अगर जरूरत पड़ गई तो मेरा 4 लाख क्या है, 6 ले चुके हैं तो 4 सैंक्शन है, दोबारा सैंक्शन नहीं कराना पड़ेगा, उसी में से मिल जाएगा हमको, भले लो चाहे मत लो। तो ऑथराइज क्या कहलाया, मैक्सिमम, जो कि एमओए में लिखा गया कैपिटल। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज मतलब क्या समझ में आ गया कि हमने 10 करोड़ क्या कर लिया, ऑथराइज कर लिया, लेकिन उसमें से क्या किया आपने, सिर्फ 6 करोड़ का ही अभी इशू किया है, जरूरत नहीं थी कैपिटल की, जब होगा तो इशू किया जाएगा। तो जितना तुमने इशू कर दिया उसमें से सैंक्शन करा करके, वो कहलाया आपका इशूड कैपिटल, जो पब्लिक तुमने क्या कर लिया, इशू कर लिया है। और जो बचा रहेगा ऑथराइज कैपिटल का, ऑथराइज था 10 करोड़, इशू तुमने किया है 6 करोड़, 4 करोड़ बच गया ना, उसको बोलेंगे कैपिटल इज नोन एज द अनइशूड कैपिटल व्हिच कैन बी इशूड लेटर, बाद में इशू करेंगे ना। तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। देखो कोई जरूरी थोड़ी है, 10 करोड़ का शेयर ऑथराइज कराया, 6 करोड़ का इशू कर दिया, इशू कैपिटल हो गया। कोई जरूरी है 6 करोड़ का पूरा पूरा मार्केट में क्या हो जाए, शेयर होल्डर सब खरीद ले, सब बिक जाए, सारे शेयर्स इशू हो जाए, नहीं है। पब्लिक सब्सक्राइब कुछ कम भी कर सकती है, तो जितना पब्लिक ले लिया उसको बोलते हैं क्या है, सब्सक्राइब। हालांकि मिनिमम 90% होते हैं, मान लो 95 हो गया, 96 हो गया, जितना भी लोगों ने शेयर ले लिया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड, ठीक है, तब समझ में आ गया। फिर वापस आ रहे हैं, yes. जितना ऑथराइज किए थे ऑथराइज कैपिटल, उसमें जितना इशू कर दिए इशू कैपिटल, पब्लिक ने क्या किया, जितना उसमें क्या कर लिया, उसने सब्सक्राइब कर लिया, ले लिया ना, क्या हम वहां हम लेंगे, एक्सेप्ट कर लिया, सब्सक्राइब हो गया। और उसके बाद आपका आता है सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, इसमें 2 और हो जाएगा आपका, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप। सब्सक्राइब जनता कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, सब्सक्राइब हो गए आपके, उसके बाद कंपनी कॉल करेगी, उस पर कंपनी कॉल करती है ना, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कंपनी कॉल करेगी, जितना कंपनी कॉल कर लिया उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो कि फर्स्ट कॉल तक कॉल किए हैं, अभी सेकंड कॉल मांगे ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक। उसके बाद जरूरी है कि हमने फर्स्ट कॉल मांगा तो सबने पूरा पूरा पेमेंट कर दिया, ऐसा कोई नहीं होगा जो पेमेंट ना करे, बहुत से ऐसे मिल जाते हैं जो कॉल्स इन एरिया कर देते हैं,
ये पैसा कंपनी मांगा, कंपनी ने कॉल किया, लेकिन शेयर होल्डर ने कुछ एक आध शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया, डिनाई कर गए, उनका बकाया रह गया। ठीक है, तो जितना हम मांगे कॉल किए कॉल्ड अप, जितना जनता ने पेमेंट कर दिया पेड अप। अंदर समय आया? यानी कि हम कुल मिला दिखाया जाए अगर, तो हमने 5 बताया, हमने सब्सक्राइब दिखाया देखो पहले यहाँ पर, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यानी सब्सक्राइब तो हो गया और कुछ लोगों ने क्या कर लिया है, पूरा पैसा दे दिया, तो फुल्ली पेड अप माना गया। सब्सक्राइब तो हो गया है, हमने कॉल किया, लेकिन कुछ लोगों ने ना अभी कॉल नहीं दिया, तब बाद देंगे या नहीं दिया, इरेट कर दिया, क्या हो गया, वो क्या वजह, नॉट फुल्ली पेड अप माना गया। यानी कि यूं कह लो अगर तुम, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इसको 5 भाग में 3 लिखा था, तो तीसरे वाले में भी ए भी पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड का ए भी हो गया। अगर हम पांचों को अलग अलग बात करें तो पहले होगा थ्राइस कैपिटल, माइक ऑफ कर लो बच्चों, माइक ऑफ करो, पहले हो गया सब्सक्राइब, इसका माइक ऑन है, जल्दी हो यार तुम लोग, माइक ऑफ करो नंदनी, माइक ऑफ करो। तो पहला हो गया हमारा ऑथराइज कैपिटल, जितना कि हमने ऑथराइज लाइसेंस दिया। दूसरा इशूड कैपिटल, इसमें जितना तुमने इशू कर लिया। उसके बाद तीसरा आता है सब्सक्राइब, जितना जनता ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया कि हम लेंगे, फॉर्म भर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, सब्सक्राइब हो गया। अब उसमें भी क्या है, जितना पैसा कंपनी ने मांगा है, कॉल किया है, वो कॉल्ड अप हो गया, और उसमें से भी जितना पैसा आपने पे कर दिया, जनता ने पे कर दिया, वो पेड अप हो गया। सब अलग अलग बदल जाता है। अब मान लिया कि ऐसा हो सकता है कि 1 करोड़ का शेयर हमने ऑथराइज कराया, 1 करोड़ हमने पूरा इशू कर दिया, तो पूरा सब्सक्राइब भी हो गया, हमने पूरा पैसा एक बार मांग लिया, अब पब्लिक ने पूरा पूरा दे भी दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो जरूरी है कि यही करें? भाई हमने कहा है कि आप सभी लोग का समय पूरा ड्यू हो गया है, सब अपना फीस जमा कर दो, ठीक है ना? ये अलग बात है कि कुछ लोग जमा नहीं करते, बात बात डालते हैं, लेकिन हो सकता है ना, एक बार में जमा कर सकते हैं ना, भले ना करें लेकिन कर सकते हैं ना। तो अब ये पूछ रहे हैं तुमसे कि ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अब पब्लिक है, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, तो साथ अगर ऐसा हो जाए, 1 करोड़ से इशू किया, वही ऑथराइज था, वही इशू था, वही सब्सक्राइब था, वो पूरा हमने मांगा था, अब पूरा मिल भी गया, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। उसी में सारा 5 अमाउंट सेम हो जाएगा, लेकिन वही क्या हो गया, 1 करोड़ इशू कराए, ऑथराइज कराए थे, 80 लाख क्या किए हैं, इशू किए हैं, तो इशू 80 का हो गया, फर्क पड़ गया। जनता ने 70 लिया, अब सब्सक्राइब किया, 70 हो गया, उसमें से भी 60 लाख मांगे थे और उसमें से 50 लाख पेड हुआ है, तो 5 फिगर क्या हो गया, अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर ये बात? तो हम आपको बेसिकली नॉलेज दे रहे हैं कि आप समझ जाइए अच्छे से बातों को, तो आपको आराम हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपके एग्जाम में बैलेंस शीट भी बनाने आता है, ये मेन है, बनाना बहुत सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, कंपनी बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 बनेगी। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड कितना था भैया, 25 लाख, डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. Out of this, the company issued 1 lakh equity shares for subscription to the public. अच्छा भैया कितना कराया था ये लोग इश्यू में, 25 लाख का था, रुपीज 25 लाख है, 2.5 लाख शेयर था 10 रुपए वाले, 2,50,000 शेयर उन्होंने क्या किया है, 2,50,000 शेयर उन्होंने क्या किया है, ऑथराइज करा लिया था, ठीक है। उसमें से इशू कितना हुआ है, 1 लाख, 1 लाख उसमें से, यानी ऑथराइज अलग हो गया, इशूड अलग हो गया, और सब्सक्रिप्शन क्या किया गया नीचे, द पब्लिक अप्लाइड 90,000, देखो बदला गया, 2.5 लाख शेयर ऑथराइज्ड, 1 लाख शेयर कहेंगे इशूड, सब्सक्राइब कितना हुआ है, 90 सब्सक्राइब हो गया, उसमें से भी ऑल द मनी बाय जूली रिसीव्ड सब मिल गया, इसका मतलब सब्सक्राइब विथ फुली पेड अप हो गया। सब्सक्राइब में 2 होता है, पार्टली फुल्ली, तो फुल्ली वाला काम हो गया, ठीक है ना? अब आपको कह रहा है इस चीज का बैलेंस शीट बना दीजिए, तब आओ तुमको सिखा दें कि बैलेंस शीट शो कैसे होता है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत शेड्यूल के हिसाब से बनता है, तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म बन रहा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि टोटली मैच नहीं करेगा, सिर्फ शो करना है, सिर्फ एक आइटम शो करना सिखाया, बोलते हैं एक्सट्रैक्ट फॉर्म पर है, ठीक है। अगर पूरा बैलेंस मैच करना हो सारी एंट्री करने के बाद, तब एक्सट्रैक्ट नहीं रहेगा, रियल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर्मेट इसका होगा, डालेंगे हम लोग पार्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट करेंट ईयर और अमाउंट प्रीवियस ईयर, ठीक है ना? दोनों हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट 2 साल बनती है, इन फॉर्म से मेरा जब का उतना भरेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स हेडिंग जाएगी उसके अंदर, और उसमें पहला पॉइंट होगा आपका शेयर कैपिटल,
और शेयर कैपिटल के आगे लिखा है जो पैसा भरा है ना, पैसा नहीं भरेंगे, वहां बस लिख दो वहां पर नंबर नोट 1, अमाउंट 9 लाख कैसे आया, उस नोट 1 जो नोट 1 लिखा है ना वो, उसके नीचे नोट्स बनेगा आपका, नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा आपका। तो नोट्स टू अकाउंट्स में नीचे हमें डिस्कस करना होगा, डिटेल देना होगा, यू कह लो वर्किंग नोट्स कि 9 लाख कैसे आया, फॉर्मेट तरीके से। ऊपर जो है खाली मेन अमाउंट दिखे और डिटेलिंग जो 9 लाख आया कैसे वो नीचे होगा। नीचे कैसे होगा, नोट्स अकाउंट बनेगा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं ना है मेरे पास, एक्सट्रैक्ट बन रहा है ना, मतलब जितना कहा है जितना बस शो सिखाया जा रहा है कि आप कहाँ शो करेंगे, फॉर्मेट बताया जा रहा है आपको। एक्सट्रैक्ट मतलब कि पूरा वैसे थोड़ी बन रहा है, आधा अधूरा, बस शो करना खाली, तो जितना इन्फॉर्मेशन उतना। तो नोट्स अकाउंट्स में आए हैं, तो अभी तुम पहला क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट बनाना तुम सीख रहे हो, तो सही का तुम्हें कैसे मिलेगा, जब बैलेंस शीट बनाओगे उसमें मैच करेगा तब वहां मालूम चलेगा। अभी बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे हैं, अभी तो खाली तुमको सिखाया जा रहा है कि बैलेंस शीट में क्या एक्सट्रैक्ट फॉर्म पर कि बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है, कैसे कैसे क्या चीज कहाँ लिखा जाता है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो हम ना बताएं, आगे बढ़ जाए, सीधे क्वेश्चन बता देते हैं तुम लोग को हम, बैलेंस शीट मैच कर लो, जोड़ लो, दिखवाता नहीं आता है, कहने कैसे पता चलेगा बताओ, एक बेहुदा सवाल है ये। जब कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट फॉर्म बन रहा है, ये सिर्फ शो करना सिखाया जा रहा है, तो कह रहे कैसे मालूम चलेगा गलती सही है, जब ऐसे बनाएंगे तो वहां दिखाएंगे आपको। दिक्कत हो रही है आपको, अगर सीधे चलते हैं क्वेश्चन में चलते हैं, मत सीखिए फॉर्म से फॉर्म कैसे शो किया जाता है, फिर वही सीखिए आप चल के, तब समझ में तब आएगा कैसे होता है। सिखा रहे हैं ध्यान से सीखो, यही सीख के आगे काम आएगा, बैलेंस शीट इस बार एग्जाम आपके आएगा, ये हमको फीलिंग है। इस बार वाला आपके एग्जाम में बोर्ड में शेयर से बैलेंस शीट बनाने को पूछा जाएगा, 100% श्योर हमको लग रहा है इस बार, मेरा गैस का फेल नहीं होता है, इसलिए इतना बेसिक बता रहे हैं हम आपको कि सिखा रहे हैं कौन कौन सी टिक कहाँ कहाँ जाएगी। जब बैलेंस शीट बनाएंगे उस टाइम जब आप हमसे पूछोगे सर यहाँ क्यों लिख दिए, इक्विटी क्यों लिख दिए, नोट 1 क्या लिख दिए, ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया, उस टाइम फिर अब हम जवाब नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप इसमें परेशान करेंगे हमको। तो जब वहां पहुंचेंगे ये वाला बात हमसे वहां जब पूछेंगे आप तो थोड़े बताएंगे, तो वहां वाला वही बताएंगे, फिर हम ये छूट जाएगा आपका, क्योंकि समय कम है आपके पास। अभी अभी बताएं, वहां भी बताएं, वहां भी बताएं, मार्क्स आ जाएगा अभी तुरंत, कैसे बढ़ोगे आगे। तो हम स्टेप आपको ले चल रहे हैं धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चले कि आप सोचोगे अभी टफ आएगा, अभी टफ आएगा, अभी इससे कठिन आएगा, वो आएगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। हम इस तरह आपको ले चलेंगे, एकदम स्मूथ वे में जाएगा गाड़ी हमारी जाएगी। कोई जरूरी है ऐसे रास्ते ले जाएं जहां पर ऐसे 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 गाड़ी हिलता रहे, शिकोले खाता रहे, आप कूदते रहो, छलांग लगाते रहो, उल्टी होती रहे आपको, तब समझ में आएगा सफर हुआ है। अब एकदम पक्के अच्छे चिकने रोड चल रहे हैं, जरा सा भी गाड़ी हिल नहीं रही है, आराम से आप पहुंच रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, सीखो। ऐसा वाला पूछो जिसमें की दिक्कत हो। एक्सटेंट मतलब होता है कि सो सिखा रहे हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल, अभी से बहुत सी आएगा, डिबेंचर आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, लोन आएगा, लायबिलिटी आएगी, एसेट्स आएगा, बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर सब आएगा, तब ना मैच करेगा। अभी हम खाली शेयर कैपिटल सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। देखो तो पहले यहाँ पर नोट्स में बनाएंगे, हम पूरा डिटेल देना पड़ेगा हमको। यहाँ पर नोट्स 1 में जाएंगे, बनाएंगे शेयर कैपिटल, उसमें क्या होगा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल लिख के हमको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऑथराइज का मतलब ही है ऑथराइज बंद रहेगा, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि कभी इशू आना नहीं है, पैसा भी आना नहीं है, इसको बंद कर दिया जाता है ऑथराइज लिख करके 2.5 लाख का। फिर आता है इशू कैपिटल, इशू 1 लाख किए थे, इशू को भी क्या कर दिया जाएगा 10 लाख लिख करके बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पैसा जितना कॉल्ड अप पेड अप आता है ना, जितना पैसा कॉल्ड अप या पेड अप मेरे पास आएगा वही पैसा मेरे बैंक में जाएगा, तो वही पैसे से मेरे अकाउंट में आएगा, तो वही पैसा हमको शो करना होता है बाहर। जो भी सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट शो करना है कि दिखाने के लिए कि भाई जैसे मेरा इतना लाइसेंस है, मेरा इतना ऑथराइज्ड है, हमने इतना इशू किया था, ताकि लोग देख के समझ जाएंगे अच्छा अच्छा, अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में सामने आएगी तो हम देख लेंगे ना, ओ 25 लाख इनका ऑथराइज्ड है, उसमें से 10 लाख इशू किए हैं, इसका मतलब कंपनी जब चाहे 15 लाख का और भी इशू कर सकती है। ये देख के मालूम चल गया, भले कंपनी कहे चाहे ना कहे, ये देख के मालूम चल गया हमको, इसलिए शो किया जाता है, वजह ये शो करने का है। कोई भी बैलेंस शीट देखे, यूजर्स देखे कंपनी का बैलेंस शीट तो पूछे ना, देखते ही समझ जाए कि कंपनी तो भाई ऑलरेडी उसको कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को भी फंड की जरूरत दिक्कत नहीं होगी, कोई पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो कंपनी कहीं हाथ नहीं फैला जाएगी, उसके पास क्या है ऑलरेडी ऑथराइज्ड है, वो 25 लाख में से अभी 10 लाख क्या किया है इशू किया है, इसका मतलब अभी वो चाहे तो 15 लाख का और भी इशू कर सकता है, और लाइसेंस की जरूरत नहीं, उसको ऑलरेडी क्या है उसके पास ऑथराइज्ड है, वो जब चाहे तब कर सकता है। एक बार अधिकार मिल गया आपको, अधिकार को लेकर रखे हैं आप, जब चाहे से यूज कर सकते हैं, इसका मतलब कंपनी सक्षम है, उसके पास किसी और पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है उसको। उसमें भी क्या है, आप सब्सक्राइब में गए तो भाई 1 लाख में से क्या हुआ 90,000 से ही लोग खरीदे थे, तो 90,000 10 पे पैसा ही आया होगा, तो वही 10 रुपए जो किए 9 लाख रुपए आ गया, यही 9 लाख कहाँ जाएगा आपका
क्योंकि पैसा जब आया है मेरे हाथ में 9 लाख आया है, तो 9 लाख आया इंटू क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री होती है ना एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आ गया, 9 लाख यहाँ आ गया, और बैंक में कहाँ चल जाएगा 9 लाख रुपए, शेयर लायबिलिटी 9 लाख रुपए हो गई, और बैंक एसेट्स 9 लाख रुपए हो गया, मैच किया बैलेंस शीट, ऐसा मैच करता है एंट्री, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको यहाँ पर बैंक ही दिखाना था, हमें बस यही दिखाना था हमको 9 लाख रुपए, तो ऊपर बस नोट लिखा हमने यहाँ पर शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 9 लाख रुपया आया कैसे, नीचे नोट्स बना करके आया। शेड्यूल अब तरीका फॉर्मेट है, घुमा फिरा काम वही करना है, सजा करना है, सजावट है। कंपनी एक्ट ने क्या कर लिया, शेड्यूल 3 में सजावट कर दिया आपके लिए, किस तरह शो करिए आप, अच्छे से पेश करिए, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 छोटा लगा सर, अच्छा देख लेते हैं, इसी वैसी सैंपल में भी आया हुआ था। एग्जाम्पल 2 कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ो, लग रहा है मेरी आवाज में नहीं पहुंच पा रही है। न्यूबी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। 5 लाख शेयर है, 10 वाले रहेंगे तो 50,000 ही होंगे, डिवाइड करो 5 लाख रुपए आ जाएगा। अब सिंस द इकोनॉमी वाज इन रोबस्ट शेप, द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर द पब्लिक द फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 30,000 शेयर्स, ठीक है। भाई ऑथराइज्ड ने क्या किया था, 50,000 शेयर करा दिया था, लेकिन इकोनॉमी गड़बड़ है, पब्लिक का पैसा कम रहा होगा, लॉकडाउन चल रहा है। तुम देखो इस लॉकडाउन समय में बहुत सारे शेयर्स मार्केट इशू नहीं आ रहे हैं, कंपनी इशू नहीं कर रही है नया, क्योंकि जान रही है मार्केट इकोनॉमी थोड़ा सी गड़बड़ चल रही है, लोगों के पास, पब्लिक के पास पैसा उतना हाथ में है नहीं, पब्लिक परेशान है, उसमें कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लायक इसमें है नहीं, शेयर मार्केट भागा जा रहा है ऊपर, इसी वजह पब्लिक यूज कर नहीं पा रहा है, मार्केट में भाग रहा है। तो अभी क्या किया उन्होंने, लाइसेंस तो ले लिया था, ठीक है 5 लाख का 50,000 शेयर का, लेकिन इशू कितना किया है, सिर्फ 30,000 शेयर इशू किए हैं। तो समझ गए हो, अथराइज्ड इशू मिल गया 10 पे वाले, प्रीमियम था 20 पे हिसाब से, और अप्लीकेशन कितना आया 28,000 का। अब देख लो 50,000 क्या था, अथराइज कह सकते हैं, 30,000 को क्या कहें, इशूड कहेंगे, और 28 को क्या कहेंगे, सब्सक्राइब कहेंगे। तीनों समझ में आ गया, जितना लाइसेंस लिए थे अथराइज्ड, उसमें से जितना हम इशू कर देंगे वो इशूड, उसमें से जितना पब्लिक ले लिया फॉर्म आ गया सब्सक्राइब। अब इस सब्सक्राइब में भी 2 होगा, पूरा पैसा मिल गया है फुली पेड अप है, या पूरा नहीं मिला है पार्टली पेड अप है। बस यही कहानी थी इसकी, इतनी बात समझ में आ गई ना, जब परेशानी ना होंगे आप लोग कि 5 प्रकार नाम ले रहे हैं हम लोग, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पहले अथराइज कैपिटल, फिर बोल रहे हैं अथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, 5 प्रकार कैपिटल जो नाम आ रहा है आपके सामने। अब पांचों में अंतर करने आपको आ गया है कि अभी भी दिक्कत हो रही है पांचों में, पांचों में समझ में भी आ गया कि पांचों क्या मतलब है, क्या नाम रखा है, क्या होता है ये पांचों, आपस में डिफरेंस समझ में आ रहा है सब में, बोलो। यस सर। निधि कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो अभी वहां भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर में जब बना रहे थे तो वहां भी क्या था, वैसे जो बंदे थी ऐसी फॉर्मेट बन रहे थे वहां भी, और वहां भी ऐसे ही काम करना था हम लोग को इसी टॉपिक पर, तो इसलिए वहां भी काम करेगा आपका ये फॉर्मेट। अब ये कह दिए हैं क्या बनाने के लिए कहा, 28 फॉर्म आ गया, रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ₹200 रुपीज, क्या लिखा है, ऑल कॉल्स वर मेड सब कॉल कंपनी मांग लिया, इसका मतलब क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पूरा पैसा मांग चुका है, और ड्यूली रिसीव भी हो गया है, लेकिन एक्सेप्ट एक लोग को छोड़ करके द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 200 शेयर, कोई आदमी रहा जिसके पास 200 शेयर था, वो ₹2 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, इसका मतलब वो ₹400 नहीं दिया होगा, ₹400 अनपेड हो गया, बाकी सब पेड हो गया। तो सब्सक्राइब में 2 हो जाएगा, फुली पेड अप वाले और पार्टली पेड अप वाले। तुम ये कह सकते हो कि 28,000 शेयर में से 27,800 शेयर फुली पेड अप वाले होंगे ना, और 200 शेयर पार्टली वाले हैं, जिन्होंने क्या किया है, सिर्फ ₹8 दिया है, 10 में से ₹2 नहीं दिया। शेयर होल्डर जो अप्लाई किया था, जो फॉर्म भरा था, ठीक है ना। चलिए, तो प्रीमियम भी था उसका ₹20 का, चलिए देखते हैं आगे फिर क्या कर रहा है। फिर उसके बाद अब बस कह दिया आप बनाइए
एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी 2030 के हिसाब से आपको बनाना है, नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। और देखिए कैसे बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे क्या, यहाँ पर हम लोग यहाँ बना लेंगे सर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब सिर्फ शो करना है, बैलेंसिंग मैच नहीं करनी है, ठीक। इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग, उसके अंदर हेडिंग रहेगा सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में ए पार्ट रहता है आपका शेयर कैपिटल, और उस शेयर कैपिटल में नोट 1 डाला और पैसा करंट ईयर भी मत भरो अभी, इसके भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोट 1 डालें, 1 का नोट्स अकाउंट बनाएंगे, और नोट्स अकाउंट जो पैसा आएगा वही यहाँ भर दिया जाएगा। यही जो लिखा है 2,79,600, ये कैसे आया और दिखाएं नीचे। नोट्स अकाउंट जब बनाएंगे आप, यहाँ कैसे बनाएंगे आप बोलेंगे सर देखो ध्यान दो, ऑथराइज कैपिटल कितना था आपका 50,000, ऑथराइज को इशूड को हमेशा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये कॉर्डर बेटा तो है नहीं, भविष्य में होगा, तो फिलहाल ऑथराइज को बंद कर दिया, इशूड को 3,000 को 30,000 प्लस बंद कर दिया। अब आया सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में क्या हो गया, देखो 2 बार कर लिया, फुल्ली पेडअप वाला, पार्टली पेडअप वाला। 28,000 में से 200 वालों ने क्या किया था, कुछ नहीं दिया था, तो पार्टली में आ जाएंगे, तो बचे कितने बाकी 27,800, 27,800 वालों ने क्या दिया होगा, पूरा दिया होगा, 27,800 इंटू 10 कर दो, पूरा मिला इनको 10 रुपए से, 2,72,000 पूरा आ गया। उसके बाद अब आप सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेडअप, सब्सक्राइब हुआ है, कितना शेयर थे 200 वाले अलग हो गए, ठीक है ना, 28 में से 2 पार्ट हो गया, एक फुल्ली वाले एक पार्टली वाले, तो फुल पार्टली में आ जाओ, 200 वालों ने क्या दिया है 10 के भाव से मांगे थे, यानी कि 2,000 रुपए, और 2 रुपया से वो नहीं दिए, 400 नहीं दिए, इसका मतलब क्या दिए वो 1,600 वो दिए। इतनी बात क्लियर है भाई, इन लोगों से 200 शेयर में 10 के भाव से मांगे थे 2,000 रुपए, उन्होंने 400 नहीं दिया, 2 रुपए भाव से क्वेश्चन कहा था, 400 नहीं दिया तो कितना दिया उन्होंने 1,600 दिया, यहाँ निकाल लो। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई 200 शेयर है, 10 में 2 नहीं दिया, 8 दिया होगा, तो 200 इंटू 8 कितना हो जाएगा 1,600, ऐसे भी आ सकता है। तो पेड अमाउंट इसका आ गया, तो कुल मिला के कंपनी को 2,78,000 मिला और 1,600 मिला, तो कुल मिला के कंपनी को कितना मिल गया 2,79,600 कंपनी को मिल गया। सर एक बार ये फुल्ली पेड वाला, प्रीमियम का अलग से आएगा कॉलम ना, रिजर्व सरप्लस में आएगा। सर एक बार ये फुल्ली पेड वाला, आवाज आ रही है मेरे बच्चों को, सबको क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो क्या बोल रहे यस सर। हो? फुली पेड अप वाला 28,000 शेयर थे, 200 अलग कर दो जो कि नहीं दिए थे, कुछ कंपनी दिए रहे, तो बाकी कितने बचे, वो पूरा दे दिए, और जो कम वाले थे 1,600 कम का लेस कर दिए, और कुल मिला के फाइनली 2,79,000 मिला हमको। इसका मतलब इस तरह बाइफरकेट करते हुए बाहर निकाल दिए, और यही फिगर क्या था हमने ऊपर यहाँ पर नोट कर लिया था, ये फिगर यहाँ पर आ गया था नोट्स के रूप में। सारी बात क्लियर है? काफी मेहनत लग रही है, आप क्लियर करिए तो आगे बढ़े, ये आगे जाके बहुत काम देने वाला है आपको। अगर भूल जाओगे आगे जा करके परेशान करोगे तो तुम खुद परेशान हो जाओगे, जिम्मेदारी आपकी होगी फिर। अगर आप नहीं मेरी बात सुन रहे हैं, अटेंशन नहीं कर रहे हैं मेरी तरफ, माइंड कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। इतना क्लियर है? कुछ पूछना है? नो सर। चलिए जो प्रीमियम की बात है, तो प्रीमियम यहाँ इसलिए शो किया गया है कि प्रीमियम हेडिंग आती है अलग से रिजर्व एंड सरप्लस, तो वहां जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसे कैपिटल लिख दिया हमने, प्रीमियम कहाँ लिखेंगे हम लोग, रिजर्व सरप्लस जाएगा तो बनेगा तो लिखा जाएगा, जब पूरा फुल फ्लेश करेंगे तब। तो अब एग्जांपल 3 करें, रेडी हो ना? यस सर। यस सर। ऊपर से नहीं जा रहा है, अभी सब पूछेंगे तुम नो लोग। सर। नो, बहुत अच्छी चीज कर रहे हो तुम लोग इस समय, बहुत सीखने वाली चीज है, बार बार परेशान करेगा। जब क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट वाले हम लोग शेयर के, अभी 50 क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, बहुत क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग शेयर्स के, और सब में बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट, और सब में ऐसी हेडिंग वाइज बनाना पड़ेगा, ऑथराइज, इशूड, कॉल, सब टाइप करना पड़ेगा, और बार बार परेशान करोगे कैसे आया वो कैसे आया, तब हम पूछेंगे आपको अच्छे से, कुछ पाउडर बनाएंगे आपका हम, मैं अभी से पूछ लीजिए हमसे, क्लियर है ना? चलिए, साफ लिमिटेड was formed 1st December 2013 with a capital of 5 lakh divided into shares of 10 each, 50,000 हो गया। ऑफर किया है 80% ऑफ द शेयर टू द पब्लिक, 80% निकाल दो, 80% कितना आया 40,000 आ गया, तो 40,000 क्या माना जाएगा, इसका इशूड हो गया, ठीक है ना, ऑथराइज अलग हो गया, इशूड अलग हो गया। अब the issue price was payable as follow, 30% of the face value
पर शेयर वॉज पेबल विथ एप्लीकेशन, यानी कि शेयर कितने का था भैया? 10 रुपए का। 10 रुपए का 30% कितना होता है? 3 रुपया। 3 रुपए किस मांगा गया आपसे? एप्लीकेशन मांगा गया। फिर 20% ऑफ द फेस वैल्यू वॉज पेबल विद द अलॉटमेंट, 2 रुपया अलॉटमेंट मांगा गया। तत्पश्चात फिर द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगा तब मांगेंगे। इसका मतलब कंपनी 10 रुपए में से अभी तक कितना मांगी है? 5। तो 5 पे क्या माना जाएगा? बहुत मार खाओगे नालायक। कॉल्ड अप, कंपनी जितना मांगा उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। तो 10 में से कंपनी कितना मांगा है? 3 देना एप्लीकेशन पर, 2 रुपए दे दो हमको अलॉटमेंट पर, 5 पे मांग लिए हैं। अब बाकी एज व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़े तो मांगेंगे। फिलहाल अभी तो 5 ही मांगे हैं, 10 का शेयर था और मांगे हैं 5। इसका मतलब कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 मानी जाएगी और कॉल्ड अप वैल्यू 5। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि 5 मांगे 5 मिल ही जाए, तो 4 मिले तो क्या कहलाएगा? वो पेड अप बन जाएगा। जो पे हो वो पेड अप बन जाएगा, जो मांगे हैं वो कॉल्ड अप बन जाएगा। अंतर समझ लो बस, सब बार बार अंतर कर रहे हैं हम। ऑथराइज से लेके पेड अप तक में 5 बातें हैं। फिर रिपीट करें? एकदम आराम, तुम भी पूछ रहा है, फिर रिपीट करें? हाँ कर दीजिएगा, पहले आप पढ़ाइए इतना। चलो, तो यानी कि ये 5 पे क्या हो गया? इनका कॉल्ड अप वैल्यू हो गई है। तो बैलेंस के बाद मिलेगा हमको, ठीक है ना? कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, मैंने इस साल जो 5 बचा था वो कॉल किया ही नहीं। 5 रुपए क्या हो गया? उसका काम हो गया, जब जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, तो अगले साल करेंगे। इस साल जो है किया ही नहीं। क्या जब इस साल कॉल नहीं किया तो इस साल बैलेंस शीट नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना। तो जितना कॉल किया उतने से बनेगा, पूरे से बनेगा? जितना किया है उतने से ही बनेगा। ठीक है सर। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद क्या है? चलिए, तो फिर कह रहा है आपसे, कहाँ गया? ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब फॉर, ठीक है, सब्सक्राइब हो गया। इसका मतलब पूरा सब्सक्राइब हो गया जितना चुके थे वो। और द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3000 शेयर्स। लो भैया, उसमें से भी क्या हो गया? 3000 शेयर्स पर अलॉटमेंट 2 रुपए था, तो 6000 रुपया क्या नहीं पाए होंगे, यानी पेड अप अमाउंट में क्या हो जाएगा? बदला जाएगा। तो सब्सक्राइब जब पहुंचेंगे तो एरियर को लेस करना पड़ेगा, तब पेड अप बनेगा, वही पैसा बाहर जाएगा, घटा के बाहर जाएगा, और वही क्या होगा? नोट 1 में ऊपर आएगा। आप समझ गए हो तुम लोग सब सिस्टम? नहीं समझ पाए? काफी देर समझा रहे हैं, तुम समझ में आया होगा कि तरीका क्या है। सब मिल गया ना? आओ देख लेते हैं इसको। अब वहां भी समझा रहे हैं ना तुमको। तो शेयर कैपिटल में लिखा फॉर्मेट के साथ, लेकिन पैसा कैसे आएगा? नोट्स अकाउंट्स में आएंगे। तो ऑथराइज तुमको पता होता है, ऑथराइज पहले बंद कर दिया जाता है, बंद कर दो। इशू भी 40,000 बंद कर दिया था, बंद कर दो। सब्सक्राइब में आओ, सब्सक्राइब में क्या हुआ था? 40,000 जनता पूरा ले लिया था। तो 40,000 में से अगर 5 ही मांगा है ना, 5 ही कॉल हुआ था, फुली पेड, ये पार्टली वाला है, फुली पेड दिखा ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, क्योंकि पार्टली है। अभी 5 ही मांगे हैं 10 में से, तो इंटू 5 कर दो, 2 लाख रुपए मांगे। इसका मतलब 40,000 शेयर पर अगर हम 5 रुपए से मांगे तो कितना मांग लिए? 2 लाख मांग लिए। 2 लाख आ गया। उसमें से एक आदमी ने जो 3,000 शेयर रखा था, 2 रुपए से वो अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 6,000 वो नहीं दिया। बाकी लोग तो दिए होंगे भैया, तो बाकी कितना मिला होगा हमको? इसका मतलब 1,94,000 मिल गया होगा। वही 194 ऊपर हमारे बैलेंस शीट के मेन कॉलम में चला गया। एरियर्स, जो पैसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं एरियर। ठीक है, जैसे हमने किसी से पैसा मांगा, कल दे देना, अच्छा नहीं दिए, तो बोलेंगे एरियर हो गया। बोल तो रहे कॉल्स इन एरियर। हाँ, कॉल्स इन एरियर मतलब मांगे तो नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर हो गया। ठीक है, मिल जाता तो लेना होता, फिर जाता, नहीं मिला, बाकी तो मिल गया ना। 2 लाख हम कॉल किए थे, उसमें से 6,000 नहीं मिला, 194 मिल गया, तो बाहर चला गया, खत्म हो गया। बस यही काम करना है। उससे नहीं मिला है क्या? किससे? हाँ, नहीं मिला, लेस कर दिया उसके लिए। तो अगर सुपर 3 मारा तो वो भी लेते हैं। हाँ, जो नहीं मिलेगा वही ना, लेकिन एप्लीकेशन पहले मिल जाता है ना। एरियर जो है एप्लीकेशन से बाद होता है।
जब आपको हम शेयर अलॉट कर देंगे उसके बाद ना आपसे मांगेंगे। आपने एडमिशन करा लिया स्कूल में अपने, ठीक है, और 12 बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, रजिस्टर हो गए, उसके बाद ना स्कूल से फोन जाएगा, फीस जमा करो, फीस जमा करो, कॉल जाएगी स्कूल से, और आप जमा नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, उस कॉल में क्या हो गया, एरियर हो गया, कॉल एरियर हो गया। अब आप 12 में एडमिशन न लिए होते, फॉर्म ना भरे होते, अप्लाई ना किए होते, तो क्या कॉल जाता, एरियर होता, तो कॉलेज नहीं, तो ये क्या होता, तो पहले एडमिशन करा लो, यानी पहले, हाँ आप सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, मगर अभी पे फुली बेटा हुए नहीं है आप, चलिए तो कॉल जा रहा है आपके पास, एरियर आप कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा हो जाएगा, नॉट जो रजिस्टर नहीं कराया है वो सब्सक्राइब ही नहीं है उसने, ना तो कॉल से मतलब है ना उसे कैसे मतलब है, आप समझ गए। तो एप्लीकेशन तो पहले आएगा, उसके बाद ही एरर होगा, पहले अप्लाई तो करो, आगे अपना गलत पहले डालो मेरे पास। एग्जाम्पल 4, क्या लगता है 4 हमें करना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए अभी, क्या बोलते हैं आप लोग, पीछे लोग क्या बोलते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पंकज बोलो, सो गए, करना चाहिए, करना चाहिए, जागे हुए। अच्छा गुड मॉर्निंग, तो बोलो गुड मॉर्निंग, अब नहीं बोल रहा है, तो समझ में आ रहा है ना, ऊपर से जा रहा है ना, तो सवाल करोगे हटाओगे, कभी मराओगे भी, क्योंकि अब समय आ गया है, अब आगे तुम्हारे मन में खुरापात चल रहा था, इसलिए तुमको मिल गया, तुम समझ में आ गया, दिमाग सही ना लगाओ तो सीखो, सीख नहीं पाओगे। ये क्लास पूरी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार पसंद करेंगे तो इसी भेजेंगे आपको। X Limited was formed with a capital of 15 लाख, चले ना, पढ़ो, ध्यान इसे भटकाओगे तो होगी क्या। X Limited was formed with a capital 15 लाख रुपए का है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी ऑफ 10, तो कितने शेयर हो जाएंगे, 1.5 लाख का शेयर हो गया, ये क्या हुआ, फॉर्म कैपिटलाइज्ड हो गया। आउट ऑफ दिस 6000 शेयर वर इशूड, अरे सर इतना कम शेयर इशू किए हैं, टू वेंडर्स, कोई बात नहीं, टू वेंडर्स क्यों किया गया, फुल्ली पेड अप एज परचेज कंसीडरेशन ऑफ ए बिल्डिंग एक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि एक बिल्डिंग खरीदे और बिल्डिंग खरीद करके पैसा क्या दे दिया उसको, शेयर, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, जो अभी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे है ना, उसी क्लास भी अभी बैकअप है ना, किए हो तो देख लेना, अभी भी बैकअप छोड़े हैं उसका, हम डिलीट नहीं मारे हैं। आगे द डायरेक्टर 3000 शेयर पर इशू किया है, क्या है, सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुली पेड अप, अच्छा 3000 शेयर साइन करने वालों को दिया गया है, ये भी इशू किया अदर कैश में। द डायरेक्टर्स ऑफर किया है 19,500 शेयर टू द पब्लिक, यानी कि 19,500 शेयर क्या हो रहा है, पब्लिक जा रहा है, पब्लिक मतलब होगा हमको, उसे भी देखेंगे हम लोग, और जो कि 6 रुपए पर शेयर पर रिसीव किया है, दिखाना है, पब्लिक एंड कॉल्ड अप ₹6 पर शेयर, 10 में कितना मांगे हैं, जितना मांगोगे वो क्या बनाएगा, कॉल्ड अप, 6 मांगे हैं, एंड रिसीव द इंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर अलॉटेड, यानी जितना मांगे थे उतना पूरा मिल गया। प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग द शेयर कैपिटल, शेड्यूल पे 3 पर हिसाब से शो करना है, कंप्लीट में कैसे शो करेंगे, आओ जितना शेयर इशू किए हो सब आ जाएगा सर, तो यहाँ वही हेडिंग रहेगी मेन आपका ही, पूरी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, नोट 1, पैसा अभी मत भरो, देखो कैसे आया है तब भरा जाएगा। तो भैया ऑथराइज आपको पता है, ऑथराइज क्या करते हैं, 1.5 लाख शेयर है, बंद कर दो 15 लाख से, इशूड कितना हुआ 28,500, 28,500 सर कैसे आया सर, हाँ 6,000 इशू किए थे बिल्डिंग में, 3,000 किसी और किए थे, 9 कितना हुआ था 9,000, और 19,500 जनता में किए थे पब्लिक में, जोड़ो कितना हुआ, हो गया ना। अब चाहे इशू फॉर कैश हो या इशू अदर देन कैश हो, है तो इशू ना, इशू किए ना, तो इसके बदले में लिख लिया यहाँ पर 28,500 क्या हो गया, इशू हो गया, बंद कर दिया, उसको भी बंद कर दो, इशू को भी क्या करते हैं, बंद कर दिया जाता है। तत्पश्चात
आगे बढ़ेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, क्योंकि क्वेश्चन कहा था कि इंटायर अमाउंट मिल गया है, पार्टली नहीं है, पूरा जितना मांगे उतना मिला। आइए, तो कितना मिला पैसा हम लोगों को? 9,000 शेयर, 10 वाले में, जो कि वो क्या बोलते हैं 6,000 प्लस 3,000, 10 जो अदर देन कैश इशू किया गया था, 10 वाला पूरा मिल जो गया। अदर देन कैश इशू किया गया था वो फुली पेड पे किया गया था। इसका मतलब 9,000 × 10 90,000 का काम हो गया। और जो जनता में इशू किया था 19,500 वो 6 में किया गया था, तो जनता वाला 6 से इंटू कराओ तो 1,17,000 आ गया। तो 1,17 और 90 कितना होता है? 2,07,000। यही 2 साल ऊपर वो लिखा था हम लोगों ने। ठीक है, कितना आसान है सर। क्वेश्चन पढ़ते हुए बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन जब करे तो आसान लग रहा है। वो अभी आपके सामने आसान लग रहा है, अभी जब हम लोग फिर से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग सो रहे हैं। बोलो गुड मॉर्निंग। क्लियर है ही नहीं है? चलो, तो अच्छे से करें, बिल्कुल समझ में आएगा। अभी सब शेयर्स के बड़े बड़े क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग तो बड़ा राहत मिलेगी आपको, क्योंकि आप बहुत कुछ जान गए शेयर से रिगार्डिंग। हमारा उद्देश्य ये था जब हम ये आपको बताएं, सिखाएं आपको, हम इस समय बहुत सी बातें को बता रहे हैं ना बीच बीच में, हम खाली अमाउंट थोड़ी का सिखा रहे हैं, तो अमाउंट पेपर निकल जा रहा है। बहुत सी बातें हम आपसे कर रहे हैं, बहुत चीज सिखा रहे हैं, बहुत चीजें बता रहे हैं आपको, ताकि जब क्वेश्चन लगाते वक्त आपको एकदम क्लियर रहेगा। आपको पता रहेगा हाँ ऐसे ऐसे हम सुने थे, जानते हैं ऐसा होता है। जब पता रहता है दिमाग में, दिमाग चलता है उसके आगे से। गाड़ी में पेट्रोल भरी रहती है तो वही चलता है, बिना पेट्रोल के किक मारो खाली चले कहां से। तो ये भी हो गया। अब कॉल्ड अप पेड अप हमने समझा ही दिया आपको क्या होता है। जितना आप कॉल करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और उसमें क्या हो गया, कंपनी उसमें जितना पे कर दिया जनता ने, उसको बोलते हैं क्या? पेड अप कैपिटल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है आपका क्या? रिजर्व कैपिटल। ठीक है ना? रिजर्व कैपिटल आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो बच्चों, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है ना? क्योंकि आप लोग अब तक पढ़ते आए थे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नाम जानते थे, और यहाँ क्या है? रिजर्व कैपिटल। तो बच्चों को है उल्टा लिखा है क्या? मिसप्रिंटिंग है? नहीं बेटा, ये उल्टा मिसप्रिंट नहीं है, इसका मतलब अलग है। ठीक है ना? रिजर्व कैपिटल का अक्सर एग्जाम पूछ लेता है 2 नंबर में शॉर्ट में, और यहाँ 2 नंबर फ्री में चलाता है आपके पास से, या डिफेंस पूछे, कुछ ना कुछ पूछे। मतलब रिजर्व कैपिटल से एक क्वेश्चन है 100% श्योर है, इसमें पहले टिक लगा हुआ ऑलरेडी भी। ठीक है, हमेशा आता है। फॉलो क्या है? एज पर द सेक्शन, निधि तुम पढ़ोगी? यस सर। सब पढ़े? हाँ। As per Section 65 of the Companies Act 2013, only an unlimited company have a share capital, while converting into a limited company may have reserve capital. In such a case, the company by resolution may increase the nominal amount of its share capital by increasing the nominal amount of each of its share, and determine that no part of increased capital shall be called up except in the event of winding up of the company, or यानी कि providing that सुनो, कंपनी रिजर्व मतलब होता है, जैसे गाड़ी में आपके जब पेट्रोल भराते हैं उसमें रिजर्व होता है। रिजर्व क्यों रहता है उसमें? yes sir, बटन क्यों बना होता है? गाड़ी आप पेट्रोल चल रहा है, लेकिन जब गाड़ी रिजर्व में जाती है तुरंत ये एहसास होता है हमको क्या हो रहा है, ये तो रिजर्व में आ गया, अब खत्म होने वाला है, तो ये रिजर्व में रखे रहते हैं। इसी प्रकार से कंपनी अपने सारे जितने कैपिटल इशू किया है ना, उसका कुछ पार्ट जो है रिजर्व रखा रहता है। इसका ये उस समय इशू करता है जब कंपनी की वाइंडिंग हो जाए, यानी कंपनी वाइंडिंग अप करते वक्त, कंपनी की जब तक क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना होगा। कंपनी भाई लीगल एंटिटी है, ये एग्जिस्टेंस में आती है एज ए लॉ के तहत, और जाती भी है लॉ के तहत। बहुत सी फॉर्मेलिटीज के तहत ही तो बंद होगा। ऐसे नहीं कि सटा गिरा दुकान बंद हो गया, नहीं। जो पार्टनरशिप क्लोज किए थे हम लोग डिल्यूशन, सब सामान बेच दिए, पे कर दिए ना, यहाँ तो और फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी है ये, बहुत लॉ के रूप चलेगा, ये लीगल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो बहुत से खर्चे भी आते हैं, उसमें पैसा कहाँ से आएगा? तो ये रिजर्व रखे रहते हैं, उस समय पैसे इशू करेंगे और लेके फिर क्या होगा? वाइंडिंग अप करेंगे। ठीक है ना? हालांकि उसमें भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब तो सिस्टम है तो है। तो यानी कि रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल कब किया जाएगा? वाइंडिंग अप। आपको बस ये याद रखना है, वाइंडिंग अप किस समय में किया कंपनी करती है। तो अब देखो, अब आ रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। कैसे से होता है? शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो यही बना हुआ आपके सामने। तो पहले हेडिंग मेरी बनती है इक्विटी लायबिलिटी की, जो तुम देख ही रहे हो अब तक।
शेयर होल्डर फंड हेडिंग सब हेडिंग, उसके अंदर क्या 3 पार्ट हो गया, क्या क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में वो 5 आ जाएंगे, कौन कौन बोले अभी हम, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। तुम समझ में आया वहां कैसे शो करते हैं, तुम सब सीख चुके हो अभी। रिजर्व सरप्लस क्या होता है, सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वगैरह और सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, रिजर्व में आएंगे हेडिंग में। और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अभी क्या होता है सर, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर वारंट जानना बहुत जरूरी है आपको। अगर आप शेयर वारंट जान जाओगे, 1 नंबर 2 नंबर पक्का भी मिलेगा आपको। शेयर वारंट से जरूर आता है, पता नहीं रहता आप लोगों को शेयर वारंट क्या है, तो लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा ये, चाहे 2 नंबर में 1 नंबर में आना है शेयर वारंट। तो शेयर आज तुम जान जाओ, तुमको बता दें कि शेयर वारंट आखिर होता क्या, ये समझो पहले। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी है, अब इनका शेयर मार्केट में कभी कभी जल्दी इशू होता नहीं है, सेकेंडरी मार्केट बिक रहा है। कंपनी डायरेक्ट इशू करना है अगर, तो पता चला हमको कंपनी जो है अभी नहीं तो 3 साल के बाद कंपनी प्लानिंग कर रही है, 3 साल बाद कुछ शेयर इशू करेगी कंपनी, ऑथराइज्ड है इनका, उसमें इशू कम किए थे, वो बैलेंस बचा है, आज निकल इशू करेंगे, हमको देख बैलेंस देख के मान चल चुका हमको कंपनी इतना अभी इशू करेगी, आज निकल इशू करेगी, ठीक है। तो हम कंपनी पे आज पहुंच जाएंगे, ठीक सर ये 5 लाख रुपया हमसे आप ले लीजिए, जमा कर लीजिए अपने पास, और जब कभी भी आप अपना शेयर इशू करिएगा ना तो हमको दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमको डर इस बात का है, जब कंपनी शेयर आती इशू आती है तो मार्केट में इतने ज्यादा खरीदने वाले हो जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है कि शेयर मिलता ही नहीं हमको, हमको बोलता है ओवर बाहर हो जाते हैं, हम मांगेंगे 100 शेयर मिलेगा 5 शेयर 10 शेयर, इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब ज्यादा होता है तो शेयर मिल नहीं पाता है। तो हम कह रहे पहले से मेरा एडवांस बुकिंग कर लीजिए, आप ये 5 लाख हम ले लीजिए, और जब भी कभी साल भर 2 साल 3 साल बाद जब भी आप शेयर इशू करना तो 3 लाख का शेयर हमको दे देना, आज 3 लाख रुपया और 5 लाख रुपए आज हम आपको जमा कर दे रहे हैं। तो अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लिया, 5 लाख ले लिया कंपनी, तो उसके बदले में कुछ रिसीप्ट देगा, कोई रसीद तो देगा ना, 5 लाख रिसीविंग देगी ना हमको, और उसमें लिख के देगा ना कि भाई तुमको दे रहे हैं 5 लाख रुपए तुम जमा कर रहे हैं, आने वाले समय 3 साल बाद जब भी शेयर इशू करेंगे तो तुमको पहले 5 लाख शेयर दे देंगे, उसके बाद पब्लिक इशू करेंगे, तुम्हारा रिजर्व रहेगा, क्योंकि पैसा तुम 5 लाख 3 साल अभी दे रहे हो पहले। तो इसमें फायदा क्या है कंपनी को, भाई 3 साल उसके पैसे इस्तेमाल करेगा बिना ब्याज के, बैंक लेता 5 लाख तो ब्याज देना पड़ता, अब 3 साल उसका पैसा इस्तेमाल कर रहा है फ्री में, और 3 साल नुकसान सह रहा है शेयर होल्डर, उसको ब्याज नहीं मिला 3 साल का, लेकिन फायदा क्या उसको होगा कि पूरा शेयर उसको मिल जाएगा, बात समझ आ रही है, और पूरा शेयर मिल जाएगा, मार्केट सबको मारेगा बाद में। तो जो उसके हाथ में मिला ये क्या है, रसीद जो मिला है इसी बोलते हैं शेयर वारंट। जब कंपनी शेयर इशू करेगी ये उस समय पैसा थोड़ा देगा, उस समय शेयर वारंट दिखाएगा अपना और शेयर ले लेगा, क्योंकि ये रसीद क्या काम बता रही है उसका, ये शेयर वारंट है, 5 लाख रुपए का शेयर वारंट है ये, इसके अगेंस्ट क्या मिलेगा उसको, शेयर मिलेगा, समझ आया, शेयर वारंट हो गया, ठीक है। अच्छा, और जो आदमी हाथ में ये शेयर वारंट रखा है, लिया है, होल्ड किया है, ये क्या है, नहीं अभी शेयर मिला कहाँ, जब शेयर उसको मिल जाएगा 3 साल बाद तब ना बनेगा शेयर होल्डर, अभी क्या है वो वारंट होल्डर है, तो वारंट होल्डर होता नहीं है, इसका क्या मतलब है, कुछ भी हम ये लिख दें मोबाइल बॉय होल्डर, ये हेलमेट होल्डर, कुछ उठाए हुए होल्डर, वो होल्डर नहीं, हाँ अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन इनको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल शेयर होल्डर। ये पूछता है व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल शेयर होल्डर, नोट कर लेना, पोटेंशियल शेयर होल्डर फिर से मतलब होता है कि भविष्य में होने वाला, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। आज तो उसके पास, जिसके आदमी के पास भी हाथ में हमको शेयर वारंट दिख रहा है, इसका मतलब हम समझ गए हैं कि आने वाले समय में क्या मिलेगा इसको, आने वाले समय में सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना बच्चों को, आज इसके पास अगर शेयर वारंट है इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आने वाले समय में इसको इसके बदले में क्या मिल जाएगा, शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये भविष्य में भावी शेयर होल्डर है, अभी तो नहीं है, अभी क्या कर, अभी को बोलेंगे पोटेंशियल शेयर होल्डर है, बात समझ आ रही है। जैसे बच्चों मेरी आपको आवाज आ रही है, बोलिए यस सर। चलिए जैसे जैसे मान लिया कोई मिस्टर अतुल नाम कोई लड़का है, ठीक है, कोई मिस्टर अतुल है, अब इनके पिताजी ने क्या किया, भाई बच्चा होनहार है, पढ़ने में तेज, सब कुछ सही चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इनके पिताजी ने इनकी शादी फिक्स कर दी, मिस वाई के साथ इनकी शादी फिक्स कर दी, मिस वाई कोई होंगी, मिस वाई के साथ इनकी शादी फिक्स कर दी, इंगेजमेंट भी करा दिया, रिंग सेरेमनी हो गई, इंगेजमेंट इनका हो गया, बधाई हो भाई अतुल भैया, बधाई हो गई, इंगेजमेंट हो गया, ठीक है ना। अब जिसके साथ इंगेजमेंट हुआ है
मिस वाई, तो मिस वाई इनकी वाइफ है, क्या है, फियांसी है, ठीक है ना। अभी अभी अपने हो सकता है कि अब जमाना बदल गया है, तेज तरह आ रहे हैं, एंगेजमेंट हो गया है, वो निकाले केटीएम बाइक और पीछे बैठा के घूमने लगे रोड पर। कोई लोग पूछा कौन है ये, तो बोलेंगे मेरी वाइफ है, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये मेरी वाइफ है, नहीं बोलेंगे ना। हाँ, ये क्या कह सकते हैं, ये मेरी होने वाली है, अभी है नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये क्या है, मेरी होने वाली वाइफ है, अभी वाइफ नहीं बनी है, बनेंगी, कंफर्म हो गया है, एंगेजमेंट हो गया है, ठीक है ना। ये क्या अभी मेरी होने वाली है ये। हाँ, इनको ये वाइफ ना करके ऐसे कह सकते हैं, सी इज माई पोटेंशियल वाइफ, मतलब होने वाली। और वो जो मिस वाई है, मिस वाई भी क्या कह सकती हैं कि मिस्टर अतुल क्या है, मेरे पोटेंशियल हस्बैंड है, अभी थोड़ी है। वो अलग बात है कि बाद में हो ना हो, कोई किसी और के साथ हो जाए शादी, तो इसीलिए कंफर्म नहीं किया जा रहा है, पोटेंशियल कह रहे हैं, अभी है नहीं, होने वाली है। जो होने वाली है उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। और जो अभी हो चुकी है, भाई हम भी अपनी मैडम के साथ निकलेंगे बाहर बाइक पर, हमसे कोई पूछेगा तो हम भी बोलेंगे क्या मेरी पोटेंशियल वाइफ है, हम तो शान से बोले मेरी वाइफ है, क्योंकि मेरी हो चुकी है ना, होने वाली थोड़ी है, हो चुकी है। तो जिसके हाथ में शेयर मिल चुका है वो शेयर होल्डर, और जिसको मिलने वाला है पोटेंशियल। अभी भी नहीं समझ में आया बेटा? हाँ, अभी भी नहीं समझ में आया सबको, बताओ। अब कैसा, अब तो अच्छे समझ में आ गया। अब भले सब कुछ भूल जाए लेकिन पोटेंशियल नहीं भूलेंगे, उसका सपना देखेंगे बैठ के। क्यों, क्या नाम है, पंकज, नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। आप बिल्कुल अब नहीं कहोगे नहीं आया, बाकी चीजें बोलता था नहीं आ रहे, एक बार फिर बता दीजिए, ये नहीं कहेगा, एक बार बता दीजिए। निधि समझ में आ गया, चले आगे, हेलो, आगे बढ़ते हैं। तो इसके फॉर्मेट में ये आपको मिल गया सी वाले पॉइंट में। अब और आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है सर, कोई बात नहीं। अब शेयर कैपिटल के अंदर भी इतनी सारी बातें होंगी, उसमें क्या ऑथराइज कैपिटल आता है, ऑथराइज तुम देखी रही थी, ऑथराइज में क्या होगा, इक्विटी भी ऑथराइज होता है, प्रेफरेंस भी ऑथराइज होता है, और जितना शेयर होगा उतना भरा जाएगा। इशूड में इक्विटी भी होता है, प्रेफरेंस भी होता है, सब्सक्राइब में भी क्या होगा, इक्विटी भी होगा, प्रेफरेंस भी होगा, और जितना तुम जान ही रहे हो, जितना पैसा मिलेगा उसको फुली पार्टी करके एरिया को घटा करके फॉर्मेट करके बाहर निकाल देंगे, तुम लोग भी सीखे ही थे अभी, ठीक है। कैपिटलिज्म, जो पैसा फॉर्म से बाहर बताएंगे, ठीक है ना, वो खाली याद हुआ है, छोड़ो अभी उसको भी, हम 5 पहुंचेंगे तब तुम इतना जो सीखे हो भूल जाओगे। देखो उसको ऐड करते हैं। अब आपके सामने आ रहा है कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म निधि हो कि नहीं, नंदनी आर यू देयर? नंदनी है, सो गई, नंदनी गायब हो गई। चलिए, आदिति समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए अब पढ़ते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आर दोज रिजर्व व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट व्हिच आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा, these reserve cannot be utilized for the distribution of dividend. Following are the item that give rise to capital profit and hence capital levers। ठीक है, देखो ऐसी प्रॉफिट जो रेगुलर बिजनेस के थ्रू नहीं होती है, जो रनिंग बिजनेस के जो कमाते हैं बिजनेस करके, परचेस सेल करके, वो रनिंग बिजनेस रेवेन्यू होती है। और कैपिटल जब मतलब हो गया जो कैपिटल प्रॉफिट हो, वो कैसे आएगी, जैसे कोई आपने फिक्स एसेट सेल कर दिया, बिल्डिंग खरीदे थे 50 लाख का, बाद में दाम बढ़ गया 80 में बेच दिया, 30 लाख प्रॉफिट हुई है, तो ये आपका बिजनेस थोड़ी था, वो तो अपने आप बिल्डिंग बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं कैपिटल, क्योंकि आपने उसमें कैपिटल लगाया था, पूंजी फंसाया था, वो पूंजी बढ़ गई अपने आप, उसमें कोई परचेस सेल बिजनेस तो किया नहीं, तो अपने आप वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो उसको बोलेंगे सेल ऑफ, उसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैपिटल रिजर्व हो गया मेरा, कैपिटल प्रॉफिट हो गई। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन अर्न बाय कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन फॉर्फीचर, ये सारी चीजें रनिंग बिजनेस में नहीं है, इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व शो किया जाएगा बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पर। ठीक, अब आपके सामने आ रहा है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और
कैपिटल रिजर्व। मैंने आपसे कहा था ना, तो भी आप पसंद करेगा भी आएगा, तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों में अंतर, ठीक है। अब इसको हम ये रोकेंगे, इसके डिफरेंस को, क्योंकि आपको ज्यादा हो जाएगा आपके साथ, काफी देर से हो रहा है, तो इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इतना इनफ है, आप रोने लगे। तो उम्मीद है इतना आपको पूरा समझ, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना काफी आगे भी हेल्प करेगा आपके लिए। फॉर टुडे इट्स एनफ, और अगली क्लास में फिर और डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है।